हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक कॉन्सेप्ट विथ मयंक सर। मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने पिछले टेंसेस नहीं देखे हैं, अगर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं पता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं पता है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के लाइन वाइज उनको भी देख सकते हैं, जो कि आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट वीडियो के एंड पर देखने को मिलेगी। उस पर आप क्लिक करके आप सीरियल वाइज सारे टेंसेस को आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने कवर कर लिया था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह गई होगी। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होती भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। और जो है आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आपको मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि अगर जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, जिससे कि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। ओके, और आपको वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक तो कर ही सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन, कोई भी सेंटेंस आपके सामने दिया है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। जैसे कि आपके सामने कोई भी ले लिया गया, आपके सामने एग्जाम्पल कि राम खाना खा लिया होगा। अब भाई लास्ट में हमको देखना है, अगर होगा आ रहा है, भाई होगा आएगा मतलब गा आएगा तो फ्यूचर टेंस में आएगा। अब इसके बाद में लिया होगा, खा लिया होगा। ठीक है, तो लिया होगा, खाए होंगे, गाई होगी। ठीक है, अगर ये सेंटेंस के लास्ट में ये शब्द अगर आते हैं तो वो जो सेंटेंस होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। ओके, उसके बाद में अगर नॉट नहीं है तो फिर हम अफर्मेटिव मानते हैं, नॉट आ जाएगा तो निगेटिव इसी का मतलब। ठीक है, वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले आपको बस इतना समझना है कि आइडेंटिफिकेशन, कोई भी सेंटेंस आपके सामने दिया है उसके एंड में आपको देखना है कि अगर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इनमें से अगर कोई शब्द आ जाता है, या खाया होगा, पिया होगा, लिया होगा, ठीक है, गाई होगी, खाए होंगे। ओके, तो अगर इन शब्दों में से कोई भी शब्द अगर सेंटेंस के लास्ट में आता, भाई होगा, होगी, होगे, ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि फ्यूचर में तभी जाएगा जब लास्ट में गा गी गे आएगा। ठीक है, फ्यूचर में तो चला गया, लेकिन अब फ्यूचर तो पहचान में आ गया। भाई हमको लास्ट में गा गी गे तो मिल ही रहा है, कोई भी सेंटेंस अगर लिखा है गा गी गे मिला तो हम फ्यूचर में चले गए। अब भाई हमको देखना है फ्यूचर के भी तो 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमको देखना रहता है कि परफेक्ट में होगा कि नहीं। तो परफेक्ट की पहचान ये होती है, गा गी गे तो लास्ट में आएगा ही, इसका होता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें लिया होगा, खाए होंगे, पिया होगा, ये सब आ सकता है। ठीक है, तो आपको बस क्या ध्यान रखना है, लिया होगा, खाया होगा, पिया होगा, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुका, चुकी, चुके, मतलब ये तो प्राइमरी हैं, मतलब ये आपको ज़्यादातर सेंटेंसेस में देखने को मिलेंगे। और ये बहुत ही कम सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनमें ये सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे एकदम प्राइमरी ये 3 होते हैं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो आपको इनको एकदम अच्छे से देख लेना है और इसको आपको याद कर लेना है कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो हम पहले देखते हैं कि गा गी गे जब आ रहा है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो इनके गा गी गे तो आ ही रहा है, तो हम समझ गए कि फ्यूचर टेंस में है। अब फ्यूचर परफेक्ट हम कैसे मानेंगे, जब देखेंगे कि उसके आगे चुका लगा होगा। ठीक है, चुका, चुकी, चुके, मतलब चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अब इससे सेंटेंस में अभी बना करके आगे आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, आपको समझ में सब आएगा, बिल्कुल चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, आपका कंपटीशन एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो या फिर कॉलेज का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं रह जाने वाली है अगर आप मेरे चैनल पर पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको टेंस के पिछले टेंसेस में प्रॉब्लम हो रही है, ओके, जैसे कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, अगर इनमें आपको दिक्कत हो रही है, कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है अगर, तो आप प्लेलिस्ट में, आपको वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, तो उससे आप जा करके प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप लाइन वाइज सारे टेंसेस को पढ़ सकते हैं। मैंने सारे टेंसेस आपको पढ़ा दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, और इतना एकदम डीप में पढ़ाया है कि उतना डीप में अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका
एग्ज़ाम तो क्रैक हो ही जाएगा, साथ साथ आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आपको जान करके बहुत ही खुशी होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब हमको इतना आ गया। ठीक है, तो आप ज़रूर से, आपको मैं रिकमेंड करता हूँ एक बार देख लें, जिससे कि आपको अधिक नॉलेज हो सके। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती है? विल हैव, शैल हैव। कौन कौन सी? विल हैव, शैल हैव। अच्छा, आपको मैं एक बात बता दूं, जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस था उसमें विल बी, शैल बी यूज होता था। ओके, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती थी? विल बी, शैल बी। तो अब इसमें जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसमें विल हैव, शैल हैव का यूज़ किया गया है। अब बात आती है कि शैल हैव किसके साथ लगता है, विल हैव किसके साथ लगता है। तो ये सब मैंने अभी तक फ्यूचर में जितना भी मैंने बताया है सब में मैंने बता दिया है कि जहाँ पर शैल आ जाए तो वो शैल का मतलब ये होता है कि अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आई या फिर वी में से कोई भी अगर सब्जेक्ट आ जाता है, इन्हीं दोनों में से आना चाहिए। ठीक है, आई या फिर वी अगर आपको मिल जाता है सब्जेक्ट के स्थान पर तो आपको शैल हैव लगाना है। ओके, और बाकी कोई भी अदर कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ विल लगाएंगे। लेकिन कोई भी एक्सेप्शन भी होता है कि जो आई वी होता है उसके साथ विल लग सकता है, बट शैल ज़्यादातर लगता है, मतलब शैल लगाना ही लगाना है। ओके, और जो हमारा बाकी अदर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ ये हमारा विल हैव यूज़ होना है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने यूज़ वर्ब। भाई हमारी जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? मेन वर्ब का मतलब होता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब होती है वाज, वर, ठीक है, डू, डज और हैज़, हैव, हैड। और जो हमारी ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये तो आपको मैंने बता दिया, बट मेन वर्ब जो हमारी होती है, मेन वर्ब का मतलब ये होता है कोई भी क्रिया चल रही हो, जैसे करना, खाना, पीना। ओके, जैसे ड्रिंक, स्लीप, रन, रीड, ये सब जितने भी हो गए ये सब हमारी मेन वर्ब हैं। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसमें। ठीक है भाई, परफेक्ट टेंस है तो आपको मैंने बताया था, जो अपने पिछले वीडियोस थे हमारे, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी अब बताने जा रहा हूँ कि आपको जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, भाई इससे मतलब नहीं है, बस परफेक्ट टेंस अगर लग गया, अगर परफेक्ट आ गया तो वर्ब की तो थर्ड फॉर्म हो ही जाती। ये तो बिल्कुल आप माइंड में मेकअप कर लीजिए। ठीक है, माइंड मेकअप यहाँ पर क्या करना आपको कि अगर परफेक्ट टेंस आपने देख लिया तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लग ही जाती है। ठीक है, तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म भाई लगाएंगे कैसे एग्जाम में? तो ये तो आएगा नहीं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो है वर्ब आप लिखिए कौन सी फॉर्म लगती है। आ भी सकता है बट ऐसा नहीं पूछा जाएगा, आपको सेंटेंस दिया होगा उसके सबसे पहले आपको लास्ट में जाना है। अगर लिया था, खाया था, पिया था, ऐसा अगर आता है तो आपको समझ जाना है कि वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, अभी फ्यूचर का नहीं बता रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस का। और अगर लिया है, खाया है, गाया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, अगर ये सब आ जाते हैं तो है अगर लास्ट में आता है तो जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाता है। और अगर चुका होगा, खाया होगा, लिया होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, अगर ऐसे होते हैं चुका, चुकी, चुके होंगे, मतलब होगा, होगी, होगे, मतलब यहाँ पर जो गा है वो लास्ट में अगर आ जाए तो आपको समझ जाना है भाई गा आएगा तो फ्यूचर में जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट हम कैसे पहचानेंगे? आगे चुका लगा होगा, चुका, चुकी, चुके होंगे। ठीक है, जैसे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, अगर ये लास्ट में आपको मिलता है तो समझ जाना फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। और जैसे आप ये समझ जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है तो आपको परफेक्ट टेंस की वर्ब याद आएगी, मतलब वर्ब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो आपको मतलब रिलेट करके मैं समझा रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम कैसे पहचानेंगे? लास्ट में ये 3 शब्द मिलने चाहिए। जैसे हम ये पहचान लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि वो टेंस वो जो सेंटेंस आपके सामने है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसे आपके माइंड में आया तो आप समझ जाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। ठीक है, और अगर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको पता चल गया तो आप ये भी जान जाएंगे कि उसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव लगती है। ठीक है, विल या शैल फिर प्लस हैव, मतलब इसको हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं कि विल या शैल प्लस हैव। ओके, ये हमारा परफेक्ट का भी बन सकता है। अब जैसे ये विल शैल हम लगाते हैं, आई वी अगर आ गया तो शैल लगा देंगे, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाएंगे, और प्लस हैव तो लगना ही लगना है। परफेक्ट टेंस है, हैव लगना ही लगना है। और जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस था इसके पिछला वाला लेक्चर, उसमें हमने बताया था कि विल शैल प्लस बी उसमें लगता था। ठीक है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा, देखिए हम शुरुआत से बता रहे हैं आपको, शुरू से जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें हम विल शैल से बिल्कुल स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि फ्यूचर टेंस तभी पहचान में आता है जब उसमें विल शैल अगर आपको सेंटेंस में मिल गया तो आप समझ जाएंगे फ्यूचर टेंस में है। बट फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे पहचानेंगे? अगर विल बी शैल भी लग गया
मतलब अगर उस सेंटेंस के बीच में विल शैल अगर केवल आया तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। विल बी शैल बी अगर मिल गया तो आप समझ जाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का है। फिर अगर विल हैव शैल हैव मिल गया तो जिसकी हम बात कर रहे हैं ये टेंस होगा, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल यहाँ तक तो क्लियर बात हो ही गई होगी कि आइडेंटिफिकेशन और वर्ब की हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है। विल हैव शैल हैव मतलब विल शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस हैव तो लगाना ही लगाना है, और कॉन्टिन्यूस में विल हैव विल उसमें जो, और कॉन्टिन्यूस में विल शैल मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर प्लस बी उसमें लगता है, ठीक है। तो रिलेट करके समझा रहा हूँ आपको, समझ में आ जाए। तो यहाँ पर अब वर्ब हम कैसे, मेन वर्ब कैसे हम पहचानेंगे, तो जैसे आपके माइंड में आया परफेक्ट टेंस तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो ही गई। भाई मैंने ये चीज़ आपको बार बार बताई है कि परफेक्ट टेंस की अगर बात की जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगाते हैं, वो चाहे पास्ट का हो फिर परफेक्ट टेंस और वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, ठीक है। किसी भी मतलब परफेक्ट टेंस अगर आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। भाई इसको हमने डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में, जैसा कि हम लोग डिवाइड करते हैं। तो भाई अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो हम आ चुके हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस पर। जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो हमारा स्ट्रक्चर लगता है, स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम इस देखिए ये दोनों चीज़ एक ही है, इसको ये बोलें या फिर ये बोलें, ये दोनों एक ही है। ओके, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं अब हम ये देख लेते हैं इसमें। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट नहीं लगा हो। भाई नॉट नहीं लगा होगा तो इसको हम सिंपल शब्दों में बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब उसमें नॉट नहीं लगा होगा तभी तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव सेंटेंस हम इनको बोलते हैं। सेंटेंस हमने देख लिया। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा फिर प्लस विल शैल। अब मैंने आपको अभी क्या बताया था पिछली स्लाइड में कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो लगती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वो लगती है विल शैल हैव, ठीक है। विल या शैल में से कोई लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके बाद प्लस हैव तो लगाना ही लगाना है। तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पर कि विल या शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देना है फिर प्लस हैव। ये और ये एक ही चीज़ है, मतलब अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आई है या वी है, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी है तो आपको शैल का यूज़ करना है, ठीक है। तो शैल का यूज़ मैंने बताया था आपको कि हर जगह पर नहीं होता है, इसका मतलब वी के साथ तो हमेशा शैल लगेगा ही लगेगा, बट यहाँ पर जो हमारा आई होता है इसके साथ विल भी लगता है और किसी किसी सेंटेंस में वी के साथ भी विल लगाया जाता है। तो मैं आपको वो एक्सेप्शन बताऊँगा वीडियो के लास्ट तक। ओके, तो आप देखते रहिए। और आपको मैं बता दूं कि आपको 100% इसमें क्लियर होने वाला है कि जो हमारा सेंटेंस होता है उसको आप पहचान लेंगे, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ बोलता हूं, ठीक है। और जितने भी स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं उनको आपको रटने की ज़रूरत नहीं, मैं एक एक करके समझा रहा हूं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट लिखा फिर प्लस जो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो लगती है परफेक्ट टेंस में विल हैव शैल हैव, ठीक है। तो विल हैव किसके अकॉर्डिंग, भाई सब्जेक्ट अगर आई वी से आ गया, अगर आई वी सब्जेक्ट पर है सब्जेक्ट के स्थान पर, यहाँ पर जहाँ पर ये सी लिखा हुआ है एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, वह गाना गा चुकी होगी, यहाँ पर सी लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर आई होता तो यहाँ पर शैल लगता। आई या वी की जगह पर यहाँ पर अगर आई सब्जेक्ट के स्थान पर अगर आई या वी आ जाए तो यहाँ पर हम शैल का यूज़ करते हैं, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो शैल का यूज़ करते हैं और यहाँ पर विल का यूज़ हम, और बाकी इन दोनों को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट हमारे आते हैं उनके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। तो हमको यहाँ पर इतना तो पता चल गया कि ये आई वी में से है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर विल का यूज़ किया गया। तो हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव शैल हैव का यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल हैव शैल हैव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव की बात की जा रही है, तो विल हैव किसके साथ लगाएंगे, अगर आई वी को छोड़ करके कोई भी अदर सब्जेक्ट है तो उसके साथ विल हैव का यूज़ करेंगे, और अगर आई वी आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट के स्थान पर तो उसके साथ हम शैल हैव का यूज़ करेंगे। तो विल हैव शैल हैव हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देना है, मतलब कि विल या शैल हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर आई वी आ गया तो शैल लगा देंगे, और विल बाकी अदर अगर आ गया आई वी को छोड़ करके कोई भी अगर सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ विल लगाएंगे, और प्लस हैव तो लगना ही लगना है क्योंकि परफेक्ट है ना। तो हैव आपको मैंने आगे अभी बताया, अभी जो हमारी अगली स्लाइड थी इसके पिछली वाली उसमें मैंने आपको समझा दिया है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसको मैं सरल भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूँ, ये सरल है और ये थोड़ा सा हल्का सा मतलब कॉम्प्लेक्स है। तो ये
आपको ये याद रखना है कि विल शैल हमको आई वी अगर आता है तो शैल लगाना है, और अगर बाकी कोई अदर सब्जेक्ट आता है तो विल लगा करके फिर प्लस हैव तो करना ही करना है, ठीक है। प्लस हैव आपको जोड़ना है, फिर प्लस V3, इसके बाद में कौन सी कंडीशन लगेगी, फिर प्लस V3, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट है तो इसीलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। आपको मैंने अभी पिछली स्लाइड में भी बताया है, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ओके। अब वह गाना गा चुकी होगी तो सी विल हैव संग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा चुकी होगी है ना, हमको देखना है इसमें गा गी गे आया तो फ्यूचर टेंस में हमको पता चल गया कि ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है, बट हमको ये देखना है फ्यूचर इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है। तो यहाँ पर चुकी होगी आ गया तो हम समझ गए भाई, इसके आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताया, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, ठीक है, और लिया होगा, खाया होगा, पिया होगा, नहाया होगा, ठीक है, धोया होगा, सब चीज़ जितना भी आ गया चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो ये तीन जो शब्द होते हैं वो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी खाया होगा, पिया होगा, लिया होगा, होगा आपने देखा कि फ्यूचर में गए, और चुका होगा, खाया होगा, लिया होगा, ऐसा जैसे देखा तो हमको समझ में आ गया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो इसी में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसे हमको क्लियर होता है, फिर हम यहाँ पर ये चुकी होगी ना, ये लड़की है, मतलब यहाँ पर फीमेल की बात की जा रही है तो इसीलिए सी लगा, नहीं तो ही लगता है, ओके। तो यहाँ पर सी लगा दिया हमने, फिर सी आई भी तो है नहीं तो इसीलिए यहाँ पर शैल के बजाय यहाँ पर विल लगा दिया, पर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है। फिर यहाँ पर विल शैल हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा दिया, फिर प्लस हैव तो लगाना ही लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने लगा दी, सिंग, सैंग, संग, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मैंने आपको बता दी। सिंग की क्या होती है, मतलब सिंग मतलब गाना होता है, ठीक है, और सिंग की फॉर्म क्या होती है, सिंग फर्स्ट फॉर्म हो गई, सैंग सेकेंड फॉर्म, और थर्ड जो हमारी है संग, ठीक है, सिंग, सैंग, संग। तो संग हमने लिख दिया क्योंकि थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। परफेक्ट आ गया कि थर्ड फॉर्म हमको लगानी ही लगानी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आ सॉन्ग, वो एक गाना गाती है, ओके भाई, गाना गा चुकी है, सिंगुलर है तो इसीलिए इसमें एक ही गाने की बात की गई, ओके। तो यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस पर हम आ चुके हैं, और निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो हमारे पॉजिटिव होते हैं उसमें अगर नॉट लग गया, ठीक है, ये नॉट अगर हमने उसी में लगा दिया तो ये निगेटिव बन जाते हैं। तो निगेटिव का मतलब अब नॉट, आपको कन्फ्यूजन होगी कि नॉट जो है हमको, अब जैसे यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव आना चाहिए ना, इसके बाद हम नॉट लगाते, बट ये नॉट आपको मैं बता दूँ रूल क्या होता है, अगर कहीं पर आपको दो फॉर्म में अगर हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है, मतलब विल हैव, ठीक है, ये शैल हैव, मतलब ये अलग अलग शब्द हैं, ये दो शब्दों की अगर मिली हुई अगर आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो नॉट इसके बाद भी नहीं लगाते हैं, ना इसके पहले लगाते हैं, इसके बीच में लगाते हैं, ठीक है। अगर निगेटिव हमको बनाना है तो वो नॉट जो है वो हम इसके बीच में लगाते हैं। फिर V3 यहाँ पर ये परफेक्ट टेंस का इसीलिए, फिर ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पर मैं कल लखनऊ जा चुका हूँगा, हूँगा आ गया, गा आ गया, तो मतलब हम समझ गए क्या, फ्यूचर में आ गया। अब चुका हूँगा आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट में हो गया, फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और विल हैव शैल हैव लगता है, लगा लेते हैं भाई। मैं का मतलब आई लगा इसीलिए शैल लगा हुआ है, ठीक है। तो आई शैल, फिर आई शैल हैव हमको लिखना चाहिए तो हमने हैव शैल हैव हमने लिख दिया, बट ये देखा हमने मैं कल लखनऊ नहीं जा चुका हूँगा, तो यहाँ पर आई शैल नॉट, भाई आई लगा दिया, अब इसकी क्या होती है, शैल हैव विल हैव, तो आई वी में से आएगा तो शैल हैव लगाना है, तो शैल हैव हमने लगा दिया, बट देखा हमने ये निगेटिव सेंटेंस का है ना, ये निगेटिव है, तो निगेटिव नहीं आया है, तो नहीं किसके किसके बीच में, अगर दो वर्डों की मिल जाए तो मैंने क्या बताया, नॉट बीच में लगाते हैं, ओके। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर टू लखनऊ, ये प्रीपोजिशन का वीडियो मैंने अलग से बना लिया, अगर आपको नहीं पता है कहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं तो उसको आप जा करके देख सकते हैं। तो टू हो गया, लखनऊ हो गया, फिर टुमारो कल, ओके। तो अब हम देख लेते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो हम आ चुके हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, और अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इसका यूज़ क्या होता है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, कोई भी सेंटेंस अगर दिया है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। इंट्रोगेटिव को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कौन कौन से, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है, विल शैल। अब ये विल शैल से क्यों स्टार्ट किया गया, सब्जेक्ट से क्यों नहीं, वो मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, और फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट टाइप की ये पहचान, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। देखिए यहाँ पर अगर कोई भी सेंटेंस आपके सामने है, अगर वो क्या से स्टार्ट है, ठीक है, अगर वो क्या से स्टार्ट है तो हम समझ जाते हैं कि वो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप का है, ठीक है। अगर वो सेंटेंस क्या से स्टार्ट है, मैंने क्या बताया, सेंटेंस के अगर आगे क्या आ जाए या क्या से वो सेंटेंस स्टार्ट हो तो हम समझ जाते हैं इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप का है। और अगर क्या से सेंटेंस स्टार्ट है तो हम जब उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम पहले सब्जेक्ट ना लिख करके या फिर क्वेश्चन वर्ड ना लिख करके, ठीक है,
क्वेश्चन वर्ड हम नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है। अगर यही क्या अगर बीच में आ जाता तो हम व्हाट से स्टार्ट करते, और ये क्या अगर पहले आया है, अब अगर ये बीच में आ जाता तो वो सेकंड टाइप में हो जाता, ठीक है। इसीलिए हमने सेकंड टाइप को अलग कैटेगराइज करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो फर्स्ट टाइप होता है वो क्या से स्टार्ट होता है सेंटेंस, ठीक है। अगर ये क्या बीच में आ गया तो वो सेकंड टाइप में चला जाएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होती है, और क्वेश्चन वर्ड के बाद भाई विल शैल आता ही आता है। इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विल शैल जो है क्वेश्चन वर्ड के बाद में आता है। फर्स्ट टाइप में आ जाते हैं वापस से, तो फर्स्ट टाइप में लिखा हुआ है विल शैल, मतलब अगर क्या से सेंटेंस स्टार्ट है तो हम क्वेश्चन वर्ड से ना स्टार्ट करके, मतलब व्हाट ना लिख करके जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उससे स्टार्ट करते हैं, मतलब विल हैव शैल हैव से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विल हैव शैल हैव इसकी होती है हेल्पिंग वर्ब, तो उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो विल शैल हम पहले लगा लेते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। भाई आपको इंट्रोगेटिव में बता दूं कि जो हमारा दो शब्दों का आता है विल शैल, और मतलब विल हैव या शैल हैव, ठीक है। इन दोनों में से, मतलब ये दो शब्द हैं ना, तो अगर आपको इन दोनों में, अब आपने ये तो लिख दिया विल हैव शैल हैव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा दिया, बट सब्जेक्ट तो होना जरूरी। सब्जेक्ट वो किस में, इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम यूज़ कैसे करेंगे, अगर दो शब्दों की हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट हम बीच में लगाते हैं। अच्छा चलिए हम आपको दूसरे रूल से समझाते हैं, ठीक है। तो दूसरा रूल हमारा होता है कि आप बहुत ही गौर से देखिए इसमें कि जो हमारा विल शैल लगता है वो हमारा फ्यूचर टेंस की पहचान होती है। मतलब अगर विल शैल लग गया तो फ्यूचर में हम पहुंच गए, ठीक है। तो फ्यूचर में पहुंच गए। अच्छा आपको मैंने जितने भी वीडियोस हैं सब में मैंने बताते आया हूं, ठीक है। हर टेंस में मैंने पढ़ाया आपको कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट को नहीं छोड़ता है। मतलब जो हमारी शुरुआती जो हेल्पिंग वर्ब होती है, मतलब जो इंडेफिनिट की होती है, उसी से तो ये मिल करके बना होता है, बस इसमें हैव ऐड कर दिया गया तो परफेक्ट मान लिया गया, ठीक है। बाकी ये सब्जेक्ट और विल शैल तो उसमें लगाते थे ना फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो उसी से मिल करके फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस हैव मिल करके परफेक्ट बना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर विल शैल, यहीं पर आपको कन्फ्यूजन होगी, बट यहाँ पर ये क्लियर होने वाली है, ठीक है। तो विल शैल जो होता है हमारा, अब विल शैल प्लस सब्जेक्ट अगर आया है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब उसके साथ ही लगेगी, अब वो चाहे पीछे लगे या फिर आगे लगे। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है क्या से स्टार्ट है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हम उसकी आगे लगा दिए। विल शैल हम फ्यूचर की आगे लगा दिए, फिर उसके साथ सब्जेक्ट तो अटैच होगा ही होगा क्योंकि फ्यूचर टेंस है तो सब्जेक्ट और उसकी हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट की लगेगी, या सिंपल फ्यूचर कहते हैं ना इसको। और इसके बाद में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात, या फिर मतलब आप बोल सकते हो इंडेफिनिट को फ्यूचर सिंपल की, ठीक है। तो अगर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप जाकर के वो वीडियो आप देख सकते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये जो हमारी फॉर्म होती है इसको हमने कैसे, इस स्ट्रक्चर को हमको कैसे फॉर्म करना है, बट इसमें भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर विल शैल जो लगा हुआ है ये हमारा दर्शाता है, बताता है कि हम फ्यूचर जो हमारा सिंपल टेंस होता है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। विल शैल हम लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के साथ में ही विल शैल का कम्बिनेशन होता है, मतलब सब्जेक्ट के साथ ही ये अटैच रहती हैं, या फिर ये पीछे रहेंगी सब्जेक्ट प्लस विल शैल लिखेंगे, या फिर विल शैल आगे रहेगा। तो इसी के साथ में सब्जेक्ट, भाई अगर विल शैल सब्जेक्ट के साथ में रहता है तो अगर विल शैल पहले आ गया तो सब्जेक्ट भी तो उसी के साथ ज्वाइंट ही चलेगा ना, इसीलिए हमने ज्वाइंट इसी को सब्जेक्ट इसी के बाद रखा, और कोई रीज़न नहीं है इसमें, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव का जो फर्स्ट टाइप होता है क्या पहले आता है, हम हेल्पिंग वर्ब से, इसका रूल होता है ग्रामर का, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी फ्यूचर टेंस की होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की या फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर सिंपल टेंस की, ये बात एक ही है, ठीक है। तीनों एक ही हैं। तो फ्यूचर सिंपल टेंस की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस जो होता है उसमें विल शैल जो होती है हमारी, विल शैल से हम स्टार्ट करेंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, भाई फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। पहले हम फ्यूचर में आएंगे, इसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है या इंडेफिनिट में है या कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस में क्या लगती है, विल शैल लगता है, फिर प्लस सब्जेक्ट लगा दिया। मतलब मैंने क्या बताया, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, जो हमारा विल शैल होता है ये फ्यूचर टेंस को दर्शाता है, इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब मैंने फ्यूचर टेंस की लगाई तो सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा ना। मैंने क्या बताया, ये दोनों साथ में ही रहते हैं, या तो विल शैल पीछे जाएगा
तो सब्जेक्ट आगे आएगा, और सब विल शैल आगे गया तो ये सब्जेक्ट पीछे जाएगा। बट सब्जेक्ट को इससे कोई नहीं अलग कर सकता। ये चीज़ और ये चीज़ आपको साथ में ही मिलेगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट ये साथ में ही मिलेगा, या फिर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों में से ये अगर कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब आई है तो सब्जेक्ट उसके बाद या फिर उसके पहले लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर जो है हमारा क्या आया है, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, इसीलिए यहाँ पर विल शैल लिखा, फिर प्लस सब्जेक्ट लिखा। अब बात आती है, अब हमारा फ्यूचर टेंस तो हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये जो है हमारा इतना मैंने जो फॉर्म किया है ये फ्यूचर टेंस में है, इतना स्ट्रक्चर आपका फ्यूचर टेंस में है। अब आगे हम देख लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट बनाना है ना, तो विल हैव शैल हैव आता था, याद करिए। तो हैव जो है दोनों में कॉमन है, तो प्लस हैव ऐड कर दीजिए, भाई ये परफेक्ट बन गया। अब परफेक्ट बन गया, ठीक है। इसके बाद अब परफेक्ट है तो वर्ब की मेन वर्ब भी तो लगेगी, हेल्पिंग वर्ब आपने लगाया। मेन वर्ब जो होती है जैसे खाया पिया नहाया धोया, जैसे रीड हो गया, गो हो गया, सिंग हो गया, तो ये सब जो होती हैं हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैंने आपको बताया। तो इन्हीं वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। आपको मैंने अभी जो हमारी इसकी पिछली स्लाइड थी, ठीक है, जो कि हमारा पहले जस्ट स्टार्ट किया था, तो मैंने बताया था फ्यूचर अगर आपको परफेक्ट टेंस कहीं पर दिख जाए तो आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगानी है। तो वही मैंने लगा दिया, प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या से स्टार्ट होता है तब ये कंडीशन करते हैं। तो यहाँ पर विल से स्टार्ट कर दिया, विल किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग। भाई यहाँ पर चूंकि होगी मतलब फीमेल की बात की जा रही है इसीलिए सी, नहीं तो ही लगता। तो जो हमारा आई वी तो है नहीं यहाँ पर कि हम शैल लगा दें, तो इसीलिए विल लगा दिया, सी लगा दिया। अब विल मतलब हेल्पिंग वर्ब आई तो सब्जेक्ट साथ में लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इससे कोई नहीं अलग कर सकता। अगर सी आगे तो विल पीछे, बट इसका रूल ही होता है इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप का कि अगर क्या पहले आया तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आई तो जो हमारा सी है मतलब सब्जेक्ट है वो बाद में गया, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन ही रहेंगे। इसके बाद में हम इसको परफेक्ट कैसे बनाएंगे, हैव लगा करके, और इसको क्लियर परफेक्ट कैसे बनाएंगे, और मतलब इसको बिल्कुल परफेक्ट में ही रखना है, ठीक है। तो विल हैव शैल हैव का यूज़ करते हैं। तो हैव मैंने ऐड कर दिया, फिर संग, सिंग, सैंग, संग, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म लगा दिया। बस हमको क्लियर हो गया कि ये जो है हमारा परफेक्ट जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उससे ये रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो आपको बहुत ही गहराई से मैंने इसको समझाया है, तो आशा करता हूँ मैं कि आप इसको अच्छे से कवर कर ले जाएंगे। अगर आपको ये सेंटेंस किसी भी एग्ज़ाम में या फिर कॉलेज का एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपको देखने को मिलता है तो आपको इस तरीके के सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर संग आ सॉन्ग वो एक गाना गाती है, ठीक है। यहाँ पर संग जो V3 है इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। तो क्या गाती है, गाना गाती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा सेकंड टाइप होता है। सेकंड टाइप क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड अगर वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, बाकी ये सब सेम रहता है, ठीक है। क्या बताया मैंने, क्वेश्चन वर्ड अगर आ गया जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, ये अगर वाक्य के बीच में आ गए, अब यहाँ पर जो है क्या ही आएगा, मतलब कब, क्यों, कैसे यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है। वो बीच में ही आएगा, और बीच में आएगा तो वो सेकंड टाइप में आएगा। इसीलिए फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप का अलग अलग किया गया, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग किया गया। तो जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड मैंने लिख लिया, फिर यहाँ पर इसी से हम स्टार्ट कर देंगे। भाई सेम ही तो है, क्वेश्चन वर्ड इसमें अलग आ गया, क्वेश्चन वर्ड ये यहाँ पर था तो इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब से लगाते थे, वो क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं करते थे। अब ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो भाई ये सेकंड टाइप में आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे। फिर इसकी क्वेश्चन वर्ड आया तो विल शैल लगेगा ही लगेगा, विल शैल लगा, ठीक है। विल शैल जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, विल शैल आपने लगाया तो इसके साथ सब्जेक्ट तो अटैच ही होगा ना भाई, ये फ्यूचर बन गया। परफेक्ट बनाने के लिए प्लस हैव कर दिया, और हैव किया तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, भाई परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इससे मैं बना लेता हूँ, यहाँ पर क्यों है तो वाई, फिर यहाँ पर सी है इसीलिए विल लगाया गया, आई वी होता तो शैल लगाते, फिर हैव बना दिया, मतलब हैव आया तो ये मतलब क्लियर हो गया कि ये परफेक्ट टेंस इसको बना दिया। फिर संग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ सॉन्ग, ओके। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बात कर लेते हैं अपने इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो हम आ चुके हैं अपने इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पर। तो हम देख लेते हैं, ये भी होते हैं हमारे दो टाइप्स के, ठीक है। अब भाई इंट्रोगेटिव से ही ये इंट्रोगेटिव निगेटिव बना। इंट्रोगेटिव क्या होता था, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, जो कि आप पिछले स्लाइड में पढ़ के आए हैं। तो फर्स्ट टाइप में वो सेंटेंसेस आते हैं जो कि क्या से स्टार्ट होते हैं, ओके। तो क्या से स्टार्ट होंगे तो मैंने आपको वो प्रोसेस अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे बता दिए, तो आप उम्मीद करता हूँ वो चीज़ समझ गए होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर विल से लगाया गया, सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाया गया। अब नॉट का मैं इसमें बता देता हूँ आपको कि नॉट यहाँ पर ही क्यों लगा। तो आपको मैं बता दूँ कि इंट्रोगेटिव निगेटिव
हर सेंटेंस मैं जितना भी अभी तक पढ़ाया हूँ, जितने भी टेंस पढ़ाया हूँ, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव किसी भी टेंस का हो, कोई भी सेंटेंस हो, मतलब प्रेजेंट टेंस का हो, पास्ट टेंस का हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, पास्ट इंडेफिनिट का हो, किसी का भी इंट्रोगेटिव निगेटिव की जब आप बात करेंगे तो हमेशा याद रखिए सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा। ये आपको ध्यान रखना। आप सब्जेक्ट चाहे जहाँ है, जहाँ पर सब्जेक्ट होगा वहीं पर वो नॉट लगेगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में मैंने ये रूल ही इसका होता है कि जितने भी टेंस हमारे होते हैं उनके अंदर जो भी सेंटेंसेस आते हैं, तो अगर वो इंट्रोगेटिव निगेटिव के सेंटेंसेस हैं तो उसमें हमेशा याद रखिए सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, किसी भी टेंस का हो, मतलब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तो क्या करना, कोई बात नहीं है, जितने भी टेंस में हैं सब में ये कॉमन रहता है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की अगर बात की जाए तो उसमें क्या करते हैं, जहाँ पर भी सब्जेक्ट आए वहाँ पर निगेटिव, भाई निगेटिव है तो इसीलिए नॉट का यूज़ करेंगे ही करेंगे। कहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है, कहाँ पर नॉट लगाया जाता है, तो आपको मैं बता दूं कि जहाँ पर भी सब्जेक्ट आएगा वहीं पर आपको नॉट का यूज़ कर देना है, ठीक है। उसी के जस्ट बाद नॉट आपको लगाना है, सब्जेक्ट के बाद ही, ठीक है, किसी भी सेंटेंस का हो वो चाहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल जो होता है हमारा, जैसे क्या वे मैदान में नहीं खेल चुके हैं होंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट टाइप का ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको मैंने समझा दिया है। सब्जेक्ट के बाद अब भाई यहाँ पर विल शैल आया तो सब्जेक्ट लगेगा, ये जोड़ा होता है इसका, ठीक है, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये अटैच होते हैं एक ही में। विल शैल आगे तो सब्जेक्ट पीछे, सब्जेक्ट आगे तो विल शैल पीछे, तो फर्स्ट टाइप का है ना, तो इसीलिए विल शैल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो विल शैल लगा दिया, फिर प्लस सब्जेक्ट आया तो नॉट लगाना ही लगाना है, ये रूल होता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट नॉट लग गया मतलब कि ये निगेटिव हो गया, फ्यूचर का निगेटिव हो गया। अब इतना क्या हो गया, इतना आपको मैं बता दूं, यहाँ पर इतने से क्या पता चल रहा है, अब इतना आपका फ्यूचर टेंस था, विल शैल प्लस सब्जेक्ट ये फ्यूचर टेंस था, फिर प्लस नॉट लगा दिया, फ्यूचर निगेटिव हो गया। अब इसको हमको परफेक्ट बनाना है ना, तो इसीलिए हैव का प्रयोग किया गया, फिर इसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इससे जो है इसको फॉर्म कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर क्या है, तो इसीलिए दे आ गया, तो आई भी तो आया नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया, विल दे सब्जेक्ट हो गया, फिर निगेटिव हमने फ्यूचर निगेटिव बना लिया, फिर इसको परफेक्ट में ले जाना है तो परफेक्ट इसीलिए हैव लगा दिया, फिर प्लेड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म इन द ग्राउंड, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड आपको पहले ऐड कर देना है, इसके बाद सब सेम रहने वाला है, स्ट्रक्चर ये सेम ही रहेगा, बस इसके आगे हमको क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। तो ये जो हमारा होगा ये हमारा सेकंड टाइप में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड लगा करके फिर विल शैल, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव, भाई निगेटिव है ना तो इसमें नॉट तो लगेगा ही लगेगा। गा से पहचाना हमने फ्यूचर में है तो फ्यूचर में हमने बना लिया, तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। फ्यूचर की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमने लगा लिया, विल शैल, ठीक है। विल आ गया तो सब्जेक्ट इसके पास रहेगा ही रहेगा, तो सब्जेक्ट दे है तो इसीलिए यहाँ पर आई भी होता तो यहाँ पर शैल लगाते तो इसीलिए विल लगा। इसके बाद में हम इसको निगेटिव फ्यूचर निगेटिव बना लिया नॉट को करके, ठीक है, फ्यूचर निगेटिव हमने बना लिया। फिर इसको परफेक्ट का बनाना है ना, तो हैव लगा दिया, हैव का यूज़ भाई विल हैव शैल हैव लगाते थे, विल आ ही गया तो हैव अब यहाँ पर लग गया, जैसे बस पता चल गया हमको कि जो है हमारा सेंटेंस है ये परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। अब इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, फिर इसमें लगती ही लगती है, परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है इन द ग्राउंड, ओके। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आशा करता हूँ कि ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो कि आप बना ना पाएँ, ठीक है। जितना आपको इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, सिखाना वो मैंने आपको सिखा दिया है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठते हैं या फिर कॉलेज के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपके एक भी नंबर इससे रिलेटेड कटने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो आप इतना पढ़ के जाइए, बेफिक्र होके जाइए, आराम से पेपर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपके टेंस से रिलेटेड, ठीक है। ये मैं गारंटी देता हूँ। इसमें सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं जो कि आम वीडियोस में लोग नहीं बताते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने सारी बातें इसी वीडियो में बता दी हैं, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। आपको देख करके खुशी होगी कि मैंने आपको जो भी बताया वो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर से कर दीजिए, और अगर आपको नहीं पसंद आई तब तो आप डिसलाइक कर ही सकते हैं। और जो हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सके, ठीक है। तो मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।